क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सिलॉक्स पे बात कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा कि 4 रूल, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं a+a मिल के a होता है, a+e मिल के e होता है, i+a मिल के i और e+i मिल के e+a हम लोग पढ़े हैं, e+a मिल के O स्टार होता है। O स्टार का मतलब कि रिवर्स होता है, वो टाइप का कंक्लूजन रहेगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता जो है हम लोग 5वां रूल पढ़ते हैं e+i होता है और इसमें भी O रिवर्स होता है। ये दोनों लगभग एक ही जैसा होते हैं, e+a और e+i। जैसे आप देखे होंगे स्टेटमेंट में नो पहले रहेगा तभी जाके ई टाइप का होगा, नो ए इज बी, और इसमें रहेगा सम बी इज सी, सम बी इज सी। तो जो कंक्लूजन होगा यहाँ पे, जो भी कंक्लूजन होगा यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए। ये कंक्लूजन लास्ट से जाता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो रहा है ना वो प्रेडिकेट हो रहा है और जो यहाँ सब्जेक्ट जो था वो प्रेडिकेट के रूप में आ जाए। चूँकि रिवर्स होता है वो टाइप तो ये है ही, अपने को याद रखने के लिए हम लोग इस पर स्टार एस्टेरिक कर देते हैं। इसीलिए ये तो ई टाइप हो गया, ई टाइप है, और इसी में हम लोग आई टाइप को मिला देते हैं, यही हो जाता है e+i, और e+i मिलके वो स्टार हो जाता है। इसके पीछे वजह ये है कि नो ए बी का यदि पिक्चर आप देखते हैं तो आप देखिए इस तरह से बनाते हैं। ये समझने के लिए वेन डायग्राम को बनाएंगे हम लोग, लेकिन जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि रूल से ही हम लोग बनाएं, तो हम लोग का एक्यूरेसी भी रहेगा और कम समय में बनेगा। नो ए बी, लेकिन सीखने के लिए कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए इसलिए वेन डायग्राम की मदद ले रहे हैं। यहाँ देखिए सम बी सी बोल रहा है, तो यहाँ देखिए सम बी सी हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए आया जरा नो ए सी, और नो ए सी आएगा तो उसमें अपने आप हो जाएगा सम सी इज नॉट ए। एक पिक्चर ऐसा ही बनता है, नो ए बी, और यहां बन जाएगा सम बी इज सी। तो आप देखेंगे सम सी इज नॉट ए इस पिक्चर में भी हो रहा है, यहां तो हो ही रहा है सम सी इज नॉट ए। यहां देखिए नो ए सी नो सी जे, और वहीं से आता है सम सी इज नॉट ए, इसलिए नो सी जे तो यहां भी बन रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हैं नो ए बी का एक पिक्चर ऐसा बनता है, और आप इसको लिख सकते हैं सम बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं सम बी सी, इस तरह से भी। तो यहाँ भी देखिए नो ए सी नो सी ये हो जा रहा है ना, यानी सम सी इज नॉट ए जरूर होगा। तो हर जगह ना आपको सम सी इज नॉट ए जरूर आएगा। उसी तरह से नो ए बी बनेगा ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे भी आप बना सकते हैं इस तरह से पिक्चर। देखिए ये देखने से तो लग रहा है ऑल बी सी, लेकिन ऑल बी सी से ही सम बी सी आता है। और यहाँ भी देखिए सम सी इज नॉट ए हो रहा है, सम सी इज नॉट ए। एक चीज और देखिए खासियत, ये ओ टाइप है, ओ टाइप का रिवर्स नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ऑल ए सी हो रहा है, लेकिन हर जगह देखिएगा आप सम सी इज नॉट ए आएगा। किसी भी वेन डायग्राम को बनाएंगे जो इसको एग्री करें तो हर जगह आपको सम सी इज नॉट ए आएगा। उसी तरह से आप इस तरह से बना सकते हैं नो ए बी, ये हो गया, और सम बी सी जैसे बोलता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सम बी सी, इस तरह से, और ऐसे भी आप देखेंगे तो सम सी इज नॉट ए हो रहा है। तो हर जगह अभी और बनेगा इसमें, लेकिन जितना हम लोग इसको बनाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम को भी विराम देते हैं। और यही वजह है कि वेन डायग्राम से हम लोग नहीं बनाते हैं। वजह उसके पीछे ये है कि स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बहुत सारा बनेगा, आपके पास एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा, इसलिए आप बेहतर है कि आप ये जानिए कि नो पहले और सम है, जो सम सी इज नॉट ए। समझने के लिए आप इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावे इसका इंडिविजुअल आपको मालूम है, पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। नो ए बी का 3 कंक्लूजन हो जाता है, नो ए बी का 3 कंक्लूजन आप जानते हैं। एक नो बी सी हो जाएगा, उसके बाद सम ए इज नॉट बी और सम बी इज नॉट ए। उसी तरह से सम बी सी है तो इसका अपना इंडिविजुअल हो जाएगा सम सी इज बी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो ये मुख्य कंक्लूजन हुआ, इसके अलावा और भी कंक्लूजन होंगे। तो ये रूल 5 हुआ, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं E+i O स्टार, और इसी का रिवर्स होता है
आई प्लस सी, उसमें पहले सम होगा और फिर नो होगा, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे स्टेटमेंट रहेगा सम एज बी, और इसमें रहेगा नो बी इज सी, इसे मिला दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हो गया आई टाइप और ये हो गया ई टाइप। ये आई टाइप है, ये ई टाइप है। अब जब इसको मिलाते हैं ना तो सीधे सीधे लिखते हैं हम लोग सम एज नॉट सी। इसका जो कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा सम एज नॉट सी। इसको समझने के लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं। जैसे सम एज बी, बहुत पॉपुलर पिक्चर है वाला सम एज बी, नो बी इज सी है। तो नो बी इज सी देखिए हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं नो बी इज सी। देखने से लग रहा है ऑल सी ये हो रहा है, लेकिन नो बी इज सी से हमको मतलब है, तो नो बी इज सी तो हो रहा है। अब यहाँ भी देखिए सम ए इज नॉट सी हो जा रहा है। सम ए, इतना जो ए है ना वो सी नहीं है, तो सम ए इज नॉट सी। उसी तरह से सम एज बी का पिक्चर ऐसे बनेगा सम एज बी, और नो बी इज सी इस तरह से बनेगा। और यहाँ भी आप देखेंगे तो सम एज नॉट सी हो रहा है। उसी तरह से अब देख रहे हैं सम एज बी, तो ऐसा बनेगा ही, सम एज बी इस तरह से बनेगा। और नो बी इज सी बोल रहा है ना, तो नो बी इज सी का मतलब हो गया हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखने से तो नो एज सी हो जा रहा है, नो सी ये हो रहा है, लेकिन सम एज नॉट सी भी होगा, क्योंकि सम नॉट जब भी आएगा तो नो से आता है, ये आपको पता है। जैसे ऑल में सम होता है ना, ऑल में सम इम्बेडेड होता है, हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। और उसी तरह से जहाँ भी नो रहेगा निश्चित रूप से उसमें सम नॉट तो होगा ही। तो इसीलिए यदि नो ए सी है या नो सी जे है तो निश्चित रूप से सम एज नॉट सी आएगा। एक पिक्चर और बनता है सम एज बी का, इस तरह से बनाते हैं हम लोग सम एज बी। और देखिए नो बी इज सी है, तो नो बी इज सी यहाँ भी बन जाएगा, तो सम एज नॉट सी हो गया। तो आप देख रहे हैं ना इस तरह का वेन डायग्राम बनते जा रहा है। जैसे देखिए सम एज बी, सम ए इज बी इस तरह से, और नो बी इज सी इस तरह से बनेगा। तो अभी और बनेगा वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम इतना बनेगा कि ये मान के चलिए कि आपका समय पूरा खत्म हो जाएगा। तो सीखने के लिए तो वेन डायग्राम सही है, लेकिन जब बनाने जाएंगे ना तो रूल से बनाएंगे आप। मेरे एक अपील है कि आप रूल से बनाइए, आपको समय कम लगेगा और एक्यूरेसी के साथ बनेगा। नहीं तो एक भी वेन डायग्राम छूटा तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। और अधिकांशतः मैगजीन और गाइड इस चीज़ को लेकर दिग्भ्रमित करते रहते हैं। एक तो वेन डायग्राम कोई बना देंगे, इससे इसीलिए सिलॉक्स जो है और ज़्यादा जटिल हो गया है। इसको जितने आसानी से दिया जाना चाहिए उतने आसानी से नहीं दिया गया, और इसी वजह से आपको दिक्कत होता है। इसलिए मेरा एक अपील है कि आप जो है इसको रूल्स से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सम एज बी है, नो बी सी, सीधा आ जाएंगे सम एज नॉट सी। और ये तो ओ टाइप है ना, ये ओ टाइप है, तो इस तरह से आई प्लस सी ये ओ टाइप हो गया। और ये जो है आपका टोटल रूल कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आप जैसे जानते हैं इंडिविजुअल तो होगा ही, सम एज बी का सम बी जे हो जाएगा। उसी तरह से नो बी इज सी है ना, इसका 3 कंक्लूजन, नो सी इज बी, सम बी इज नॉट सी, सम सी इज नॉट बी, ये आप जानते हैं। और ये मुख्य कंक्लूजन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, सम और नो रहेगा तो कंक्लूजन ऐसे आएंगे, नो और सम रहेगा तो रिवर्स जाएंगे। तो ये है, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कई बार ऐसा होता है कि रूल को मिला के हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ई रहेगा प्लस आई रहेगा प्लस ए रहेगा, इस तरह से जब रहेगा और स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें ई टाइप का, जैसे आप जानते हैं ना, नो ए इज बी और सम बी इज सी। ये देखिए ये हो गया ई टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग ई टाइप। और इसको बोलते हैं हम लोग, आप जानते हैं सम से शुरू है, आई टाइप है ना, और ए से जो शुरू होता है ऑल सी इज डी। ये ध्यान रहे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे यहाँ सब्जेक्ट बी है तो यहाँ प्रेडिकेट बी है, यहाँ प्रेडिकेट सी है तो यहाँ सब्जेक्ट, ये सेम होना चाहिए ऐसे। तो अब आपको ए और डी में कन्फ्यूजन आराम से निकल जाएगा। इसको बनाने के लिए देखिए क्या तरीका है। बहुत लोग 1 और 2 को मिलाते हैं,
तो 1 और 2 को जब मिलाइएगा ना तो सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए, तो ये रास्ता यहीं पे ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे जब बनाएंगे ना तो ए और डी में कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे नहीं बना के क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, 1 और 2 और 3 को मिलाएंगे। ये जब 2 और 3 को मिलाएंगे ना तो लिखेंगे क्या आप, सम बी इज डी, सम बी इज डी हो गया 2 और 3 को मिला के आई प्लस ए से, और उसके ऊपर में लिख देंगे नो ए इज बी, नो ए इज बी। इस तरह से ऐसे बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका, इस तरह से जब आप बनाएंगे तो हो जाएगा सम डी इज नॉट ए। तो आप देखिए सम डी इज नॉट ए, जो कंक्लूजन हुआ लास्ट से चला, ऐसे चला, इस तरह से चला, यानी रिवर्स हो गया, ओ रिवर्स, ओ स्टार। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ स्टार। हालांकि वो 6 रूल से अलग है, ये आप प्रैक्टिस के तौर पे जब हम लोग इस तरह से देखेंगे तो और भी बहुत सारा इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये तो 3 स्टेटमेंट हुआ, 4 स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, और इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।